नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कई लोगों के मेरे से सवाल आते हैं, पूछते हैं, गुरुजी हमारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। असल में जब पूरा ज्ञान नहीं होता तो कई प्रकार से आदमी अपने जीवन में भ्रमित हो जाता है, एकमात्र भाग्य रेखा को देख करके विस्मित हो जाता है, जबकि हाथ के अंदर कई जगह पर भाग्य रेखाएं होती हैं। बस उनको समझने की ज़रूरत है, उसमें किस तरीके से कहां कहां से आपको भाग्य रेखाएं देखने को मिल सकती है, ये मेरा आज का विषय है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि पर्व से संबंध बनाने वाली रेखाएं मंगल पर्वत से निकले, चंद्र पर्वत से निकले, शुक्र पर्वत से निकले या कर्म पर्वत से निकले, जो रेखाएं जाकर के शनि पर्व को पहुंचती है उन रेखाओं को लोग भाग्य रेखा कहते हैं। जैसे यहां से कोई रेखा गई और जाकर के इस पर्व तक पहुंच गई, भाग्य रेखा मान लिया, व्यक्ति संतुष्ट हो गया, भाई मेरे पास भी भाग्य रेखा है। दूसरा, व्यक्ति के हाथ में इधर से कोई रेखा निकली, शनि पर्व को पहुंच गई, मेरे पास भाग्य रेखा है। तीसरा, यहां से निकली, शनि पर्व को पहुंच गई, व्यक्ति समझ गया मेरे पास भाग्य रेखा है। मैं भी कहता हूं बिल्कुल निश्चित रूप से उनके पास भाग्य रेखा है। यानी कुल मिलाकर के यहां जिस पर्व पर, शनि पर्व पर पहुंचने वाली रेखाओं को भाग्य रेखा कहते हैं। एक मोटा सा स्वरूप है, एक मोटा सा सूत्र है, ठीक है। ये अपने आप में भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है ही नहीं। अब उसको तो बड़ी चिंता हो जाएगी कि भाई मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। बिल्कुल गलत। याद रखें, आपका शनि पर्व यदि किसी प्रकार से सपाट है, कोई भी यहां काला चिन्ह नहीं है, एक्स के चिन्ह नहीं है, दूषित चिन्ह नहीं है, सपाट है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी भाग्य रेखा यहां तक नहीं पहुंच रही है, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा एक और रेख पर्वत से भी आप देख सकते हैं। यह भाग्य रेखा व्यक्ति के पास में कर्म रेखा के रूप में भी जानी जाती है। कर्म से व्यक्ति ने भाग्य बनाया। यहां यदि आपको कोई रेखा दिखाई न दे और आपके पर्वत पर आपको एक रेखा या दो रेखा या तीन रेखा यदि दिखाई देती हैं, तो ये स्थायी भाग्य रेखाएं हैं। यानी आपके जीवन में यदि ये तीन रेखाएं हैं तो भी निश्चित रूप से आपके पास भाग्य रेखा है। यदि आपके हाथ में इसी प्रकार से कोई बहुत छोटा सा वी का ट्रायंगल बन गया है तो भी भाग्य को ऊर्जित करेगा। यदि आपके हाथ में यहां पर कोई छोटा सा त्रिशूल का निशान बन गया है तो यह भी आपके भाग्य पर्वत पर अच्छे चिन्ह के रूप में विराजमान है। यहां से भी देख सकते हैं आप। और यहां पर कोई रेखा नहीं है, तब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा कभी कभी क्या होता है कि जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, तो क्या हुआ कि दोनों की राजधानी का संचालन कहां होता है? एक सेंटर से होता है। इसी प्रकार से अगर आपके हाथ के अंदर यहां से निकल करके किसी भी प्रकार से सूर्य पर्व पर एक रेखा, बहुत हाथ मिल जाएंगे आपको, से डरने क्या हो, बहुत तरक्की करेंगे, हमारे पास भाग्य रेखा नहीं है, पंडित लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है, हम तो देखो बहुत, हम तो अमीर है, बहुत रईस है, हम पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूर्य पर्व पूरे दुनिया को प्रकाश देने वाला पर्व है। अगर आपका ऊर्जित है, आपका उन्नत है,
तो निश्चित रूप से सारी की सारी जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं वो एकमात्र सूर्य रेखा से आपको मिल जाएंगी। तो ये भी अपने आप में एक भाग्य रेखा है। याद रखिए, मैं तीसरी भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा आपको। यहां कोई भी रेखा नहीं है और केवल सूर्य पर्व पर यदि बहुत शानदार तरीके से कोई भी इस प्रकार का चिन्ह आपके जीवन में है तो भी भाग्य रेखा की जरूरत नहीं है। या यहां पर कोई भी दो स्थायी रेखाएं, त्रिभुज का चिन्ह या यहां इस तरीके से स्थायी रेखा मिलती है तो भी आपको भाग्य रूपी रेखाओं का स्वरूप समझना चाहिए। तीसरी भाग्य रेखा, यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर कुल मिलाकर एक बुध पर्व से संपर्क बनाती हुई रेखा है और ये दोनों रेखा यहां पर नहीं है, तब भी आपको ये रेखा भाग्य रेखा, बुध पर्व है, वाणी का है, ज्ञान का है, धन का है, तो क्यों ना होगा आपके पास धन। तो भाग्य आपका यहां से भी वर्जित है। इसमें केवल अगर ये रेखा ना हो और किसी प्रकार का चतुर्भुज नजर आए, किसी प्रकार के त्रिभुज नजर आए, अच्छी अच्छी बहुत सारी रेखाएं खड़ी नजर आए, तो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत भाग्य रेखा उनको मान सकता है। ऐसे हाथ आपको सामान्य तौर पर मिल जाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को करोड़पति देखा है जिस प्रकार की रेखाओं को मैंने आपको बताया है। अब मान लिया आपके यहां तीनों पर्व पर ही किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तब आपके जीवन के अंदर एक बृहस्पति का एक्स, एक बृहस्पति का त्रिभुज, एक बृहस्पति का चतुर्भुज आपके मात्र भाग्य को जगाने के लिए, जिस पर भगवान की कृपा, बृहस्पति की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो ये भी आपका भाग्य जागृत करने वाली रेखाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताने का आज प्रयास किया कि आप अपने हाथ से बिल्कुल भी निराश ना हो और बिल्कुल एकदम ध्यान से किसी का भी हाथ देखें, उसके जीवन में निराशा ना भरे और उसको बताएं कि भाग्य रेखाएं किस किस पर्वत से किस किस प्रकार से मिलती हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरे नए नए चैनलों का विस्तृत जानकारी मिल सके। नमस्कार।